हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और ड्रोन्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम करती है। एंड दिस कंपनी इज रैंक्ड 4 इन आईटी सर्विसेज विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 14,666 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 73.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 31.2% है कंपनी की आरओसी एंड 30.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 15.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.38% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 332.74 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 253.87 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 310 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56.34 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में 35.73 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में 52.11 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि एक इंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्लाइटली ऑन दी फ्लैट साइड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट के जैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा जून क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्म किया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 42 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 19 करोड़ की हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में सभी बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग करी है, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड इस बड़े रिटेलर ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड पिछले 3 साल की जो रेवेन्यू
ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस कंपनी के लिए। एंड अगर देखा जाए तो कल के दिन कंपनी ने एक हाई वीक रिजेक्शन फेस किया है। तो ऐसे में अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए एंड फॉल शो कर दे टिल 814 रुपीज़ की लेवल, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी सक्सेसफुली इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाए, क्योंकि अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कल के दिन ज़बरदस्त बाइंग हुई है इस कंपनी में। तो देखो, अगर मंडे के दिन ये कंपनी 1004 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने प्रॉपरली इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप लोग एंट्री करते हो तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एंट्री किया और उसके बाद ये कंपनी 814 रुपये तक की फॉल शो कर दे। तो विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत करना। और अगर बाई चांस मंडे के दिन ही ये कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोग 814 रुपये की लेवल तक वेट कर सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब ये कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन जब तक कंपनी इसके नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, अगर 1004 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, उसके कंफर्मेशन के बाद लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 1190 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट होगा 1550 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 814 रुपये। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 1004 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट होगा 1190 रुपीज़ का। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।